125 गांवों की मैपिंग, 34 घंटे की लगातार मॉनिटरिंग, कई दिनों की खुफिया निगरानी और 4 घंटे तक चली मुठभेड़ के बाद तब जाकर कहीं मारा गया हिडमा। इतना आसान नहीं था मिलिट्री ब्रेन वाले हिडमा की कहानी खत्म करना, लाल आतंक की रीढ़ की हड्डी को तोड़ना। 76 से ज्यादा जवानों की जान लेने वाले और न जाने कितनी जिंदगियों का कातिल माडवी हिडमा मारा तो गया, पर यह ऑपरेशन सफल कैसे हुआ? 18 नवंबर की रात से लेकर सुबह तक चले उस ऑपरेशन की कहानी आज आपको हम सुनाते हैं। आप आ गए हैं आपके फेवरेट डिजिटल न्यूज़ डेस्टिनेशन कड़क पर और मैं हूं आपके साथ उजाला गुप्ता। आंध्र प्रदेश इंटेलिजेंस चीफ महेश चंद्र लड्ढा के मुताबिक इनपुट मिला था कि छत्तीसगढ़ में जब दबाव बढ़ने लगा तो माओवादी नेटवर्क आंध्र प्रदेश में एक्टिव होने के लिए हाथ पैर मार रहा था और संगठन को फिर से एक्टिव करने लगा था। यही वजह थी कि वो पुलिस की हाई इंटेंसिटी निगरानी की रडार पर आ गया। शुरुआत हुई बीजापुर सुकमा बॉर्डर से, क्योंकि ये उसका मूल इलाका माना जाता था, लेकिन यहाँ पर उसके हर मूवमेंट पर हिडमा की तलाश करना बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि इन इलाकों में ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियाँ हैं, बहुत घने जंगल हैं, सड़कें नहीं हैं, खड़ी ढलानें हैं और भूल भुलैया जैसी जंगल की पगडंडियाँ हैं। संचार नेटवर्क कमज़ोर है, रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिलना तो लगभग नामुमकिन है। कई बार तो ऐसा होता था कि अगर जानकारी मिली भी और सुरक्षा बल संदिग्ध जगह पर पहुंचते भी, तब तक वो जगह आउटडेटेड हो चुकी होती थी। हिडमा अपना कैंप बदल चुका होता था। सिक्योरिटी टीम को अक्सर ऐसे ठिकाने मिलते जो लगता था कि कुछ मिनट पहले ही खाली किए गए थे। लेकिन मिस्टेक से सीखते हुए सुरक्षा बल हिडमा की स्ट्रैटेजी की काफ़ी चीज़ें समझ गए थे। सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश की सीमा से लगे 125 से ज़्यादा गांवों की थर्मल और टेक्निकल मैपिंग कराई। उसकी हर मूवमेंट को पकड़ने की कोशिश चलने लगी और इसके लिए नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी NTRO तक की मदद ली गई। आंध्र प्रदेश पुलिस ने भी इसके लिए हेल्प की। लगातार साइलेंट मूवमेंट और इंटेलिजेंस की मदद से उसकी लोकेशन ट्रैक करने की कोशिश जारी थी। कई दिनों की खुफिया निगरानी के बाद सुरक्षा बलों के इंटेलिजेंस को जानकारी मिली कि हिडमा अपने ग्रुप के साथ आंध्र प्रदेश की ओर भाग रहा है और आखिरकार उसको ग्रुप के साथ ट्रेस कर लिया गया। 36 घंटे की लगातार मॉनिटरिंग के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने हिडमा की हर गतिविधि, हर ठिकाने और संभावित रूट को मैप किया और फिर उसको पकड़ने का एक बेहद रणनीतिक प्लान बनाया। उस प्लान को अंजाम देने के लिए एक छोटी टीम बनाई गई। टीमों को जंगल की बनावट की बेसिस पर सिक्योरिटी फोर्सेस की कई लेयर्स बनाई गई और संभावित एग्जिट रूट को देखते हुए ऐसे पोजीशन में रखा गया जिससे ये सुनिश्चित हो सके कि हिडमा एक कंट्रोल्ड बॉर्डर के भीतर ही फंसा रहे और हिडमा एंड ग्रुप किसी भी तरीके से बचकर न निकल पाए। इस ऑपरेशन को ग्रेहाउंड कमांडोज ने लीड किया। ऑपरेशन रात के 2 बजे शुरू हुआ। ये अभियान घने जंगलों और ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियों के बीच फायरिंग के साथ आगे बढ़ा। हालांकि पहले कई बार ऐसे इलाके माओवादियों के लिए पक्ष में रहे थे, जैसा कि आपको ऊपर हमने बता दिया है कि वो इलाका कैसा है, लेकिन इस बार सुरक्षा बलों ने बहुत तगड़ी प्लानिंग की थी। चक्रव्यूह बहुत मजबूत बनाया गया था। मल्टी लेयर कार्डन और टाइट सर्कल की वजह से ग्रेहाउंड कमांडोज को बढ़त मिली और 4 घंटे की मेहनत के बाद, 4 घंटे की मुठभेड़ के बाद सुबह करीब 6 बजे एनकाउंटर हुए और उसमें कुल 6 नक्सली मौत के घाट उतार दिए गए। शुरुआती पहचान में ही पता चल गया था कि जिस ऑपरेशन के लिए इतनी मेहनत की गई थी, इतने सालों का इंतज़ार किया गया था, नक्सलियों का वो कमांडर भी इसमें मारा गया है। हिडमा के साथ ही उसकी पत्नी मकदम राजे और उसके ग्रुप वाले 4 नक्सलियों की कहानी इस तरीके से पूरी तरह से खत्म हो गई।